हेलो स्टूडेंट, साजन फास्ट मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अलजेब्रा का कुछ बेसिक फार्मूला यूज होता है जो 7, 8, 9, 10 जो है जनरल कंपटीशन के लिए भी यूज होता है। तो वो आज बेसिक तरीका से हम लोग जो फार्मूला होता है बीजगणित का उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग। जैसे होता है पहला, अगर सवाल का बात करें, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n। यहाँ पे देखिए इस दोनों में ये बेस क्या है, सेम है, सेम है। आइए दोनों क्या है, पावर इसका डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेम है सबके नीचे वाला बेस सेम है तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे, a लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, m और n, यहाँ पे बीच में किसका चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। तो m प्लस n ये दोनों क्या हो जाएगा, हम लोग का जुड़ जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे हम लोग, जैसे 2 पे पावर 5 है गुना 2 पे पावर 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे देख रहे हैं कि बेस सेम है, गुना का चिन्ह है, पावर अलग अलग, तो क्या करेंगे, अगर सेम है तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे, तो सेम लिख देंगे। फिर 5 और 7 को क्या करते थे, हम लोग जोड़ते थे, तो 5 प्लस 7 जोड़ दिए। अब जोड़ के हल कर लेते हैं इसको, 2 और 7 5 कितना हो जाएगा, तो 12। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगला फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एक बार और देख लेंगे। जैसे 3 पर पावर 10 गुना 3 पर पावर 8, तो 3 और 3 नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि सेम है, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, सेम लिखेंगे। और 10 और 18 8 जो है इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 10 और 8 का है कि हमारा यहाँ फॉर्मूला के अनुसार पावर क्या होता है, गुणों में जुड़ता है जब नीचे में सेम हो बेस। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 और 10 8 18, इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अगर आ गया a पर पावर m गुना b पर पावर m, अब की बार क्या है, नीचे वाला जो है डिफरेंट है, लेकिन अलग अलग है, और पावर अब की बार क्या है, पावर सेम है, पावर क्या है हमारा सेम है। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, जैसे a और b है तो a गुना b, इस पे पावर अगर सेम है तो a गो पावर लिख लेंगे हम लोग। इसको और डिटेल में जाना है तो क्या करेंगे, a गुना b क्या होता है, a b, आई पूरे पे पावर क्या हो जाएगा, m। एग्जाम्पल से देखिए, अगर 2 पे पावर 10 है गुना 3 पे पावर कितना है, 10 है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे नीचे तो अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम वही देखेंगे कि गुना का चिन्ह है, नीचे अलग अलग है, अब पावर क्या है हम लोग का, सेम है। पावर हम लोग का अगर सेम है तो क्या करेंगे, तो ये दोनों को क्या करते हैं, गुना, तो 2 गुना 3, इस पे पावर क्या करते हैं, 1 टू पावर ना लिखते हैं, तो इधर क्या कर लेंगे, फिर 3 दूनी 6, अच्छे पे पावर क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से 2 फॉर्मूला हम लोग सीख लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद आगे फॉर्मूला और चले। तो हम लोग 2 फॉर्मूला देख लिए, अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग गुना विधि देखे, अब भाग वाला देखते हैं। यदि a पर पावर m भागा a पर पावर क्या हो, n हो, अब की बार यहाँ पे गुना के जगह पे क्या है, भाग है, तो इसका नियम देखिए क्या, जब गुना रहता तो हम लोग जोड़ रहे थे ना, यहाँ पे भाग है तो क्या करेंगे, जैसे बेस सेम है वही सेम प्रोसेस चलेगा। बेस सेम है तो यहाँ भी हम सेम लिखेंगे, लेकिन ये पावर क्या हो जाएगा m, लेकिन यहाँ पे गुना था तो जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या है भाग, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पावर में क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सॉरी 2 पे पावर 10 भागा 2 पे पावर 5, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सेम है तो 2 और 10 में क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, 5 को, तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 10 में 5 गया तो 5। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर यहाँ पे ई वाला साइड अगर m माने हैं तो m जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, n से। ये भी समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यदि 3 पर पावर 15 है भागा 3 पर पावर 10 है, या 12 ले लीजिए, तो नीचे क्या है हम लोग का, सेम है, तो सेम है तो यहाँ पे सेम लिखेंगे, फिर 15 और 12 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है। इसी तरह से इसी को दूसरे डिजाइन से और देखिए कैसे पूछता है। अगर a पर पावर m हो, अब बटे में दे देगा, नहीं भाग है वही भी, ये भी क्या होगा, बटे में है तो भागे होगा ना, खाली लिखने का प्रोसेस अलग था। इसका भी वही क्या सूत्र हो जाएगा, a पर पावर m माइनस n
इसमें भी क्वेश्चन दे देगा। इसे एग्जांपल देखिए, जैसे 2 पे पावर 8 बटे 2 पे पावर 5। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वही सेम है तो सेम वाला यहाँ पे लिखेंगे, ताकि बेस सेम है तो 2 लिख दिए। अब क्या करते हैं, 8 में 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 8 में 5 गया तो 3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आगे फिर इसके 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला और है जो उसको लेके चलेंगे। हम लोग क्या देखें, 4 फॉर्मूला देख लिए। अब हम लोग 5वां फॉर्मूला देखते हैं। इसमें कुछ लेकिन अलग है, ये उन चारों फॉर्मूला से क्या है, अलग है। इसमें कन्फ्यूज इस सवाल में ज़्यादा होता है विद्यार्थी, इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर दे दिया क्वेश्चन a पर पावर m, इस पे पावर दे दिया n, तो ऐसा वाला सवाल को हम लोग बोलते हैं पावर पे पावर वाला सवाल। ये कैसे हम लोग हल करेंगे, तो देखिए, जैसे a पर पावर m इस पे पावर n, अगर हम लोग पढ़े होंगे पहले, जैसे लिखता था कि a पर पावर 5, इसका मतलब होता था कि a को 5 बार लिखना, a गुना a गुना a गुना a गुना a, इस तरह से हम लोग को लिखना पड़ता था। ये पढ़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, a पर पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a पर पावर m तो ये है, लेकिन m कितना बार, n बार, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, m गुना m, इस तरह से चलते रहेगा, कहाँ तक, हम लोग का n टर्म तक जाएगा। नहीं, जैसे एग्जांपल के थ्रू से देखिए, अगर 2 पे पावर दे दिया 3, इस पे पावर दे दिया कितना, 4, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे 2 पे पावर 3 है, लेकिन 3 कितना बार, 4 बार गुना में है, तो नीचे 2 है तो 2, 3 4 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, हम लोग का कितना आ जाएगा, 81। इस तरह से आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसी तरह इसी में देखिए कैसे हो जाएगा विद्यार्थी, कि ये देख लिए पावर पे पावर था, इसी तरह वही सवाल फिर से हम ले रहे हैं, ऐसे आ गया। लेकिन एक शर्त है, सेम सवाल तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें हम क्या किए, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिए। क्या किए, खाली ब्रैकेट डाल दिए, तो इस सवाल में चेंज हो गया। अब इसी सवाल को इस तरह नहीं बनाना है, क्या कि यहाँ पे बीच में क्या आ गया, ब्रैकेट। ब्रैकेट का हम क्या कहता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे a है नीचे में तो a ही लिखेंगे यहाँ पे, ये ठीक है, लेकिन यहाँ m और n में गुना का संबंध हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गुना का, तो हम लोग क्या करेंगे, m गुना n। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अगर दे दिया 3 पर पावर 5, ब्रैकेट दे करके इस पे पावर दे दिया 3, तो इसको देखिए हल कैसे करेंगे, नीचे जो है उसी को लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख लिए, उसके बाद 5 और ये 3 में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 5 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 5 तिया ही 15। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर देख लिए कैसे बनता है ये सब सवाल। फिर अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हम लोग 6 फॉर्मूला देख लिए। अब अगला देखते हैं नया टाइप कुछ। अगर n पर पावर -1 दिया है, n पर पावर -1, इसका मान अगर कहेगा कि पॉजिटिव में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बराबर के ई पार आने की 1/n पर पावर यहाँ पे +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1, नीचे आने पे +1। उसी तरह जैसे एग्जांपल देखिए, अगर एग्जांपल देखना है तो यदि 2 पे पावर -3 है, इसका मान निकालना है पॉजिटिव में, तो 1/2 पे पावर 3। इस तरह से आंसर हम लोग का आ जाएगा। इसी तरह देखिए, अगर लिखा रहेगा सिर्फ n, क्या लिखेगा, n, इसका मान क्या होगा, तो 1/n पर पावर -1। सिंबल अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यदि 3 पर पावर 5 है प्लस में, इसका मान अगर नेगेटिव में आ जाएगा, इसको अगर चेंज कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/3 पर पावर -5। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। और इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग ऐसा सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे कि देखिए पावर पे पावर, साथ में ब्रैकेट भी, यहाँ पे बटे में इस पे पावर -3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का 7 क्लास में और 8 क्लास में ज़्यादातर आता है। तो इसका देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग।
पहला क्वेश्चन अगर है तो हम लोग क्या सीखे, अगर क्वेश्चन ब्रैकेट में रहे तो पहले क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से जाएं ऊपर या ऊपर से नीचे आएंगे, सवाल हमारा बनेगा। अब देखिए, चलिए हम लोग क्या है, 2 पे पावर 3, इस पे पावर क्या है 2 है ना, तो ये 2 हम हटा देंगे। काहे कि ये ब्रैकेट को हटाना है तो क्या करेंगे, 4 दूनी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अगर 8 सीधे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, तो 2 गुना 4 लिख दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 3, इस पे पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट बीच में है ना, तो 2 पे पावर 3 गुना 8, तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 8 या 24। इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी तरह सवाल में आप देखिए, ये -3 पूरे पावर ब्रैकेट पे है, पावर जो होता है ये दोनों पे है ना, 2 पे भी है और 3, दोनों का हिस्सा ये -3 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 पे भी -3 बांट दिए और 3 का भी जो हिस्सा था, दोनों का हिसाब दोनों को साइड दे देंगे, क्योंकि दोनों का इसमें हिस्सा हो सकता है, तो दोनों का हम क्या कर दिए, दोनों के साइड में दे दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं, हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर n पर पावर -1 है तो 1/n प्लस में आ जाता है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे 2 पे पावर -3 है, इसको क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3, और जो नीचे में है तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3। तो सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरह से मेरा आंसर आ गया है। तो ठीक है, इस तरह से आगे वीडियो फिर अगला लेके आएंगे हम लोग, ठीक।